हेलो नमस्कार साथियों, निर्मल सर आज आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सर एकदम आज सुबह कहाँ पर? तो ये भी सबके लिए आश्चर्य की बात, सबके लिए एक नए सुकून देने वाली खबर, एक ज़बरदस्त धमाके वाली खबर रहने वाली है। हालांकि कई लोग कहेंगे देखो निर्मल सर आप धमाके पे धमाके करते रहते हो, अब ये कौन सा धमाका कर रहे हैं। तो कुमार, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बुलडोजर चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कई लोगों ने कहा था खेत की सफाई हो रही है, कई ने कहा रामलीला की तैयारी हो रही है। तो एक्चुअल में उस समय क्या हो रहा था तो वो मैं बताने के लिए लेके आया हूँ। तो उस समय जो है उत्कर्ष अपना एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। 22 एकड़ में ये नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें देखा होगा आपने पूरा ट्रैक पूरा बन चुका है। 400 मीटर का ट्रैक है जिसमें बच्चे दौड़ लगा सकेंगे, 1600 मीटर की हो चाहे उनकी 400 मीटर की हो, 800 मीटर की हो। तो ये पूरा मैदान, खेल का मैदान तैयार हो रहा है। और ये सारे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारे अलग अलग प्रतियोगिता के लिए और तैयार हो रहे हैं। तो अभी गोपीराम जी से हम इसके बारे में डिटेल भी लेके पूछेंगे। तो सर इस ग्राउंड को GTO सर टास्क ग्राउंड कहते हैं और ऐसा सर ग्राउंड बहुत कम है सर। बिल्कुल, ऐसे राजस्थान में भी मेरे ख्याल से इक्के दुक्के गिने चुने ग्राउंड है और हम पूरी फैसिलिटीज़ के साथ में ये ग्राउंड जो है वो बना रहे हैं। और यहाँ से डिफेंस के बच्चे जो हैं वो तैयार होंगे। बिल्कुल सर। यहाँ से जो है अग्निवीर बन के तैयार होंगे, यहाँ से SSB के भर्ती के बच्चे तैयार होंगे, NDA वालों को यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ऑफलाइन बैच के जो विद्यार्थी हैं, दूसरे बैचेस के विद्यार्थी हैं, उनको हम समय समय पे यहाँ पे प्रतियोगिता के लिए लेके आएंगे। मतलब कभी ऊंची कूद हो रही है, उनकी लंबी कूद हो रही है, दौड़ रेस वगैरह हो रही है, तो हमारे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों का अलग अलग बैच अनुसार एक प्रतियोगिता भी, मान लो RS का B1 बैच है, B2 बैच है, B1 और B2 बैच के बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है। तो बच्चे जो है वो मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो है शारीरिक दृष्टि से भी जो है सुदृढ़ रहे, उसमें भी ये मैदान हम जो है साथ में काम में लेने वाले हैं। मेंटल हेल्थ के सिर्फ फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस ग्राउंड में केवल आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, इसके साथ में आपके चिनअप के लिए यहाँ पर सुविधा है, साथ में स्नेक रेस जो अभी गोपीराम जी आपको बताने वाले हैं उसके बारे में, साथ में वॉलीबॉल का कोर्ट भी है और बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप होने वाली समय समय पर। कुल मिलाकर डिफेंस के बच्चों के लिए एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए वो सुबह खड़े होने के लिए मजबूर हो जाएं, और ये वो लक्ष्य होने वाला है। और केवल सर डिफेंस के विद्यार्थी नहीं, हो सकता है सर भविष्य में यहाँ से कोई स्पोर्ट्समैन बनकर तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी बहुत बड़ी लंबी योजना है। एक बार एक बच्चे ने कमेंट करके कहा था सर कि अब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोल दो। अगर मुझे कमेंट मिल जाएगा तो इस वीडियो में कमेंट भी नीचे डालेंगे उसका। उसमें एकदम दिमाग में आइडिया आया कि यार एकदम ठीक बात कर रहा है, खेल के क्षेत्र में भी हमें सेवा का काम करना है। यहाँ से अच्छे खिलाड़ी भी बन के निकले, अच्छे लोग, अच्छे विद्यार्थी जो रिटर्न की तैयारी तो अच्छा करते हैं लेकिन उनका फिजिकल उतनी अच्छी वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैदान जो है एक तरह से पुण्य भूमि बन जाए। तो मतलब बड़ा प्लान तो बड़ा है कि भाई इसके अंदर कुछ करें। और 400 मीटर का जो ट्रैक होता है ना कुमार, इस 400 मीटर की ट्रैक के अंदर इसमें बीच में आप जेवलिन थ्रो करा लो, ऊंची कूद करा दो, लंबी कूद करा दो, सब भी मतलब 400 मीटर के ट्रैक में तो सब तरह की प्रतियोगिता हुई जाती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये डिफेंस का नया ग्राउंड तैयार उत्कर्ष कर रहा है। और सबसे बड़ी बात सर, हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी यहीं पर है, मतलब बच्चा तैयारी भी यहीं पर कर लेगा और साथ में फिजिकल की तैयारी के लिए उसे बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वो भी वो यहीं पर कर सकता है। कुल मिलाकर डिफेंस की संपूर्ण तैयारी अब जोधपुर के अंदर होने वाली है। हमारी पूरी टीम एकदम लगी हुई है इसके अंदर। और कभी कभी सर और हम भी यहाँ पर घूमने के लिए आ ही जाएंगे सर, जिससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। बिल्कुल आ जाएंगे, अपने घर से आने में 10 मिनट लगा अपने को बस। तो कभी कभी हम भी आएंगे। धीरे धीरे आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिलने वाली है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरे में आप सबको एक बार पूरा ग्राउंड को एक बार दिखा दीजिएगा कैमरे के अंदर। और भविष्य में आपको ये ग्राउंड और भी खूबसूरत नजर आने वाला है। तो गोपीराम जी को बुलाते हैं, गोपीराम जी से जल्दी से बातचीत करते हैं। और हम डिफेंस के जो हमारे कैटेगरी हेड है गोपीराम जी, और गोपीराम जी सबसे पहले तो आपको बधाई हो भाई, आप नेट इंग्लिश के अंदर क्वालिफाई किए हैं, नेट JRF, तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू सर। तो गोपीराम जी बताइए कौन कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है यहाँ पे फटाफट से। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि डिफेंस की A to Z यानी संपूर्ण तैयारी के बारे में आपने बताया। हालांकि सर ये विजन जो है, ये लक्ष्य जो है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है सर। इसमें बहुत कुछ चीज़ें आगे होने वाली है और एक बहुत लंबा विजन हम लेकर चल रहे हैं इसमें। जैसे सर आपने कहा कि डिफेंस की A to Z तैयारी, तो इसके बारे में एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो जवान होते हैं और जो सैन्य अधिकारी होते हैं, तो कमीशन अफसर और नॉन कमीशन अफसर और JCO
सब प्रकार के जितने भी जो सेना में जाने के जो इच्छुक लोग हैं, चाहे वो सैन्य अधिकारी हो चाहे वो जवान जाने के लिए हो, उन सब के लिए जिस प्रकार की टेस्टिंग प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिनकी स्किल चेक की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब टास्क हम यहाँ बना रहे हैं सर। भले ही स्टार्टिंग में रनिंग का जो 400 मीटर का ट्रैक है, ट्रैक से लेकर जितने भी जो एसएसबी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कमीशन ऑफिसर कहीं पे भी सैन्य अधिकारी, भले ही वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो या कोस्ट गार्ड हो, कहीं पे भी जाने के लिए एसएसबी जो होता है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं एनडीए की बात करूं तो रिटन टेस्ट जो होता है उसमें 900 नंबर का रिटन टेस्ट होता है। इसके अलावा जो एसएसबी का जो टेस्ट होता है वो भी 900 मार्क्स का रहता है सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि ग्राउंड में जो टास्क होते हैं उन टास्क की प्रैक्टिस करना और उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गोपीराम जी, टेक्निकल बातें तो और भी कई वीडियो में बनाते रहेंगे, बस सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज ऑफिशियली जो है हम इसका पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रस्तुत करने लायक हो गया है। मतलब अब ट्रैक पूरा तैयार है, ट्रैक को बहुत मजबूती से अच्छे से तैयार किया गया है। ये आप देख रहे होंगे ट्रैक बीच में, मतलब अगर बारिश का पानी वगैरह आ जाए तो वो उसमें रह जाए। नीचे पूरा निकासी का भी दे रखा है, पूरा वैज्ञानिक तरीके से पूरी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं, प्रशिक्षक जो हैं, उनकी देख रेख के अंदर ये तैयार किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और अपन भी एक स्पोर्ट्स अधिकारी रखेंगे उत्कर्ष में। अब जैसे पीटीआई नहीं होता स्कूल के अंदर, वैसे उत्कर्ष का उसका काम ये होगा कि अलग अलग बैचेज में खेल प्रतियोगिता कराना, बच्चों को लेकर तैयार करना। तो ये ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो बिल्कुल डिफेंस के जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट सुन रहे हैं या फिर कोई भी सर, कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है फिजिकल की, उसके लिए ग्राउंड हमने तैयार कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी मतलब जोधपुर उसके आसपास का कोई भी ऐसा बच्चा रिटन एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल के लिए उसको कहीं ग्राउंड नहीं मिल रहा है, हम उसको यहाँ पे तैयारी कराने वाले हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये मैदान जो है वो एक अलग ही, मतलब समझिए कि मैंने जैसे बताया कि खिलाड़ियों की पुण्य भूमि जो है वो बन जाने वाली है। तो बहुत एक आनंद का विषय जो है वो होने वाला है। तो खेलों का शहर भी होने वाला है अब जोधपुर। ग्राउंड हमने आपको शुरुआत कर दी है। सोचिए शुरुआत जब इतनी खूबसूरत है तो अंजाम कितना बेहतरीन होने वाला है। कोच साहब दौड़ के आइए जरा एक बार। और कोच साहब आप परिचय दीजिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मैं नरेंद्र सिंह, पैरा कमांडो राजरीफ। मैं शुरू में यहाँ पे आया था, तब मैंने इस ट्रैक की मैंने क्वालिटी देखी थी। हालांकि बच्चे मेरे को पूछते हैं, ज़्यादातर कमेंट भी आते थे पहले कि इस ट्रैक की विशेषता क्या है। तो बच्चे कुछ लोग मैंने देखे हैं, कुछ वो सर वो रोड पे दौड़ते हैं, तो रोड पे अगर प्रैक्टिस करने पे उनके ज़्यादातर पैरों में सिंग पैन की तकलीफ आती है। तो इस ट्रैक में जो एक क्वालिटी डाल रखी है उसमें गिट्टी और प्लस उसमें एक कंकरी के ऊपर जो मैन्युफैक्चर है वो एक अलग क्वालिटी का बना हुआ है। और मेरे को यहाँ पे एम्प्लॉय आर्मी के बच्चों को जीडी के तैयार करने के लिए मेरे को यहाँ पे बुलाया सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताया कि बहुत इसकी अलग अलग लेयर बना के और इसको बहुत तरीके से तैयार किया गया है। मैंने बीच में बताया भी कि सिंथेटिक ट्रैक लगाएंगे। कुछ बच्चों कमेंट आ सकता है कि सिंथेटिक ट्रैक लगा दो, फिर हमारे गोपीराम जी और सारे एक्सपर्ट ने कहा नहीं, जो इनके प्रतियोगिता होती है उसमें सिंथेटिक ट्रैक नहीं होता है। तो जो ट्रैक में असली प्रतियोगिता होगी वही ट्रैक हमें यहाँ पर रखना चाहिए। तो ये ट्रैक आपके सामने मौजूद है। ट्रैक पूरा बन गया है, अलग अलग जो ऑब्स्टेकल्स रहती है वो लगातार तैयार हो रही है और भी कई सारी गतिविधियां जो इस मैदान के अंदर की जाएगी। तो बिल्कुल सर को हमने दौड़ते हुए रोक लिया था। सर आप अपनी दौड़ को जारी कभी कभी प्रतियोगिता भी रखेंगे अपने टीचर्स की भी आपस में, ठीक है, सब टीचर्स को भी लेके बुलाएंगे। तो दौड़ते हैं वापस। बिल्कुल सर, वापस दौड़ते हैं। आप भी साथ साथ थोड़ी दौड़ लगा दो। बस सर मैं खत्म करता हूं सर, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आपने देख लिया कि जीवन में दोस्तों कोई चीज दोस्तों सोचने और उसको करने में एक चीज का अंतर होता है और वो है अनुशासन। वो अनुशासन आपको इस ट्रैक के अंदर मिलने वाला है। ध्यान रखना अपना, खुद रहिएगा। धीरे धीरे सारी जानकारी आपको मिलने वाली है उत्कर्ष डिफेंस ग्राउंड के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा आपको उत्कर्ष डिफेंस ग्राउंड। ऑल द बेस्ट।